7 दिसंबर 2025 रात के 11:15 बजे नॉर्थ गोवा के अरपोरा विलेज में एक नाइट क्लब में म्यूजिक ब्लास्ट हो रहा था। डांस फ्लोर पैक्ड था और लोग अपनी लाइफ की बेस्ट नाइट एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अगली ही सेकंड एक धमाका और पूरा क्लब आग के जंगल में बदल गया। सिर्फ 15 मिनट्स में 25 इनोसेंट लाइव्स खत्म। बॉडीज बेसमेंट में मिली, एग्जिट्स ब्लॉक थे और सेफ्टी रूल्स बस कागजों पे थे। ये एक एक्सीडेंट नहीं, एक क्रिमिनल फेलियर थी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ट्रेजेडी रोकी जा सकती थी? नमस्ते दोस्तों, आज की ये कहानी है गोवा की उस रात की जिसने पूरे देश को हिला दिया। 6 दिसंबर 2025 को अरपोरा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में एक भयानक आग लगी जिसमें 25 लोग मारे गए। ये कहानी है उन 100 लोगों की जो डांस फ्लोर पे थे, उन स्टाफ मेंबर्स की जो बेसमेंट में फंस गए और उन फैमिलीज की जिनकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। गोवा बीचेस, पार्टीज और खुशी का सिंबल, लेकिन उस रात ये पैराडाइज हेल बन गया। क्लब होस्टिंग कर रहा था बॉलीवुड बैंगर नाइट डांस इवेंट जब सडनली फायर शुरू हुई। और जो चीज सबसे ज्यादा शॉकिंग है, ये क्लब इलीगली चल रहा था, सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा था और डेमोलिशन नोटिस के बाद भी खुला था। आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ, कौन जिम्मेदार था और कैसे ये ट्रेजेडी अवॉइड की जा सकती थी। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक, क्योंकि जो फैक्ट्स आप सुनोगे वो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। अरपोरा विलेज, नॉर्थ गोवा, पनाजी से सिर्फ 25 किलोमीटर्स। ये एरिया फेमस है नाइट लाइफ के लिए। यहाँ हर वीकेंड टूरिस्ट्स और लोकल्स पार्टी करने आते हैं। और बर्च बाय रोमियो लेन एक नया नाइट क्लब था जो 2024 में खुला था। मॉडर्न लुक, डीजे नाइट्स और बॉलीवुड थीम्ड पार्टीज, ये क्लब यंगस्टर्स में काफी पॉपुलर हो गया था। लेकिन ये क्लब पहले से ही कंट्रोवर्सी में था। लोकल ग्राम पंचायत और गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसको डेमोलिशन नोटिसेस इशू किए थे। रीजन, ये क्लब इलीगली बिल्ट था एक सॉल्ट पैन पे, मतलब बिना परमिशन के कंस्ट्रक्शन हुई थी। नवंबर 2024 में क्लब को लीगल नोटिस मिला था कि स्ट्रक्चर इलीगली बना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्लब का एंट्रेंस और एग्जिट बहुत नैरो था और ये एक आइलैंड लोकेशन पे सिचुएटेड था, जिससे इवैक्यूएशन और फायर फाइटिंग में बहुत मुश्किल होती थी। फायर सेफ्टी रूल्स, मैंडेटेड परमिशंस कुछ भी नहीं था। फायर एनओसी नहीं थी, प्रॉपर एग्जिट्स नहीं थे और वेंटिलेशन सिस्टम भी सब स्टैंडर्ड था। पर फिर भी क्लब चलता रहा। अपील्स, स्टेज और एडमिनिस्ट्रेटिव रेड टेप के बीच क्लब ओनर्स सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ने अपना बिजनेस चलाया। प्रॉफिट था, क्राउड था, पर सेफ्टी वो सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। सैटरडे 6 दिसंबर 2025 की रात बर्च बाय रोमियो लेन में बॉलीवुड बैंगर नाइट इवेंट चल रहा था। डीजे म्यूजिक ब्लास्ट हो रहा था। डांस फ्लोर पे कम से कम 100 लोग थे और एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक था। सिक्योरिटी गार्ड संजय कुमार गुप्ता के अकॉर्डिंग वो रात रियली क्राउडेड थी। रात के 11:15 बजे सडनली सब कुछ बदल गया। ग्राउंड फ्लोर के किचन एरिया से आग शुरू हुई, रिपोर्टेडली इलेक्ट्रिकल फायर क्रैकर्स के बर्स्ट होने की वजह से। ये इंडोर फायरवर्क्स डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज हो रहे थे, लेकिन सेफ्टी नहीं थी। और जैसे ही वो बर्स्ट हुए, फ्लेम्स रैपिडली स्प्रेड होना शुरू हो गए। एक लोकल सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, पहले हमने सोचा टायर बस्ट है, लेकिन बाद में पता चला कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। द ब्लास्ट वाज सो पावरफुल दैट पूरा बिल्डिंग विद इन सेकेंड्स एनगल्फ हो गया। पाम लीव से बनी टेम्पररी स्ट्रक्चर ने आग को और भी तेजी से फैलाया। पैनिक, केओस, स्क्रीमिंग, लोग भागने लगे, लेकिन एग्जिट्स सिर्फ 2 थे और वो भी नैरो। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने बाद में बताया, पीपल बिगैन रनिंग आउट टू एस्केप बट देयर वर ओनली 2 गेट्स। और यहाँ ट्रेजेडी और भी भयंकर हो गई। कई लोग पैनिक में बेसमेंट की तरफ भागे और वहाँ फंस गए। 2 विक्टिम्स तो स्टेयरकेस पे ही मिल गए। बेसमेंट में काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स एस्केप नहीं कर सके। स्मोक रैपिडली स्प्रेड हो रहा था, विजिबिलिटी 0 थी और ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। रात के 12:04 पे पुलिस को पहली इमरजेंसी कॉल आई। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेज इमीडिएटली रश किए गए। लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गई। क्लब के लोकेशन की वजह से फायर ट्रक्स को 400 मीटर दूर पार्क करना पड़ा। एक्सेस बहुत डिफिकल्ट था। ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगे आग को कंट्रोल करने में। जब तक फ्लेम्स कंट्रोल में आई तब तक बहुत लेट हो चुका था। सुबह का मंजर डेविस्टेशन था। चार्ड रिमेन्स, बर्न्ड स्ट्रक्चर और अनबिलीवेबल लॉस। टोटल 25 लोग मारे गए इस ट्रेजेडी में। सीएम सावंत ने बताया कि 3 विक्टिम्स बर्न इंजरी से मरे, बाकी सफोकेशन से। 20 विक्टिम्स क्लब के स्टाफ मेंबर्स थे और 4 टूरिस्ट थे। 3 विक्टिम्स विमेन थी। ये स्टाफ मेंबर्स डिफरेंट स्टेट से आए थे, झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका। यंग पीपल सपने लेके गोवा आए थे काम करने और उनकी फैमिलीज को बॉडीज मिली। लगभग 50 लोग इंजर्ड भी हुए, जिनको गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बम्बोलिम में एडमिट किया गया। सुबह तक सिर्फ 6 क्रिटिकली इंजर्ड थे, बाकी स्टेबल कंडीशन में थे। बॉडीज को आइडेंटिफाई करना भी एक पेनफुल प्रोसेस था। फैमिलीज को इन्फॉर्म करना, लास्ट राइट्स अरेंज करना, हर चीज इमोशनल ट्रॉमा थी। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, दिस इज नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट, इट इज अ क्रिमिनल फेलियर ऑफ सेफ्टी एंड गवर्नेंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र
नरेंद्र मोदी ने फैमिलीज को 2 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन अनाउंस किया। लेकिन पैसा क्या वापस ला सकता है किसी की लाइफ को? सीएम सावंत ने कहा, टुडे इज अ वेरी पेनफुल डे फॉर ऑल ऑफ अस इन गोवा। और सच में पूरा स्टेट शॉक्ड था। ट्रेजेडी के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और जो फैक्ट्स निकले वो शॉकिंग से भी ज्यादा भयंकर थे। इनिशियल रिपोर्ट्स बताते हैं कि वेन्यू के पास मैंडेटरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था और फायर रेगुलेशंस वायोलेट किए गए थे। मतलब क्लब बिना लीगल परमिशंस के चल रहा था। सीएम प्रमोद सावंत ने कमेटी बनाई इन्वेस्टिगेशन के लिए। फोकस एरियाज थे इमरजेंसी एग्जिट्स, वेंटिलेशन, स्ट्रक्चरल कंप्लायंस और फायर सेफ्टी नॉर्म्स। पुलिस ने लीगल एक्शन लिया और क्लब ओनर्स सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को एफआईआर दी। लेकिन ट्रेजेडी के बाद दोनों ओनर्स फुकेट फ्ली कर गए और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया गया। कावड़ाइस की हाइट, जब जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी तब भाग गए। अरपोरा नागवा पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर को भी डिटेन किया गया ट्रेजेडी के कनेक्शन में। टोटल 5 अरेस्ट हुए। राजीव मोदक, विवेक सिंह, राजवीर सिंघानिया, प्रियांशु ठाकुर और भारत कोहली। और रोमियो लेन की बाकी क्लब्स भी बंद कर दी गई जब उनमें भी फायर सेफ्टी वायलेशंस मिले। इसका मतलब ये सिस्टमिक प्रॉब्लम थी, सिर्फ एक क्लब की नहीं। क्वेश्चंस बहुत हैं। कैसे इलीगली बिल्ट क्लब ऑपरेट कर रहा था? डेमोलेशन नोटिस के बाद भी कैसे चलता रहा? फायर एनओसी के बिना परमिशंस कौन दे रहा था? लोकल अथॉरिटीज की क्या रोल थी? करप्शन, नेग्लिजेंस या दोनों? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो क्लियर है वो ये कि ये ट्रेजेडी प्रिवेंटेबल थी। अगर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो होते, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन को एक्शन मिलती, अगर अथॉरिटीज अपनी ड्यूटी करते तो 25 लाइव्स बच सकती थी। ये गोवा की पहली फायर ट्रेजेडी नहीं है और सैडली इंडिया की भी नहीं। इंडिया में फायर एक्सीडेंट्स कॉमन है, पुअर बिल्डिंग प्रैक्टिसेस, ओवरक्राउडिंग और लैक ऑफ सेफ्टी रेगुलेशन एनफोर्समेंट की वजह से। मई 2025 में हैदराबाद में बिल्डिंग फायर में 17 लोग मारे गए। उससे पहले कोलकाता होटल फायर में 15 डेथ्स। 2024 में गुजरात अम्यूजमेंट पार्क फायर में 24 पीपल मरे। पैटर्न सेम है हर बार, इलीगल कंस्ट्रक्शन, नो सेफ्टी मेजर्स, ओवरक्राउडिंग और वीक एनफोर्समेंट। और जब ट्रेजेडी होती है तब इंक्वायरीज, कॉम्पेंसेशन और प्रोमिसेस, लेकिन ग्राउंड लेवल पे चेंज मिनिमल। गोवा टूरिज्म पे डिपेंड करता है। हर साल मिलियंस टूरिस्ट्स आते हैं बीचेस, नाइट लाइफ और कल्चर के लिए। लेकिन क्या सेफ्टी इंश्योर हो रही है? 2025 के फर्स्ट हाफ में ही 5.5 मिलियन टूरिस्ट्स आए, जिसमें 2,71,000 फॉरेन टूरिस्ट्स थे। नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, सब में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। फायर एग्जिट्स, एनओसीज, प्रॉपर वेंटिलेशन, स्टाफ ट्रेनिंग और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, ये लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। लेकिन एनफोर्समेंट वीक है। करप्शन और कटिंग कॉर्नर्स कॉमन प्रैक्टिस बन गया है। बिर्च ट्रेजेडी ने दिखा दिया कि प्रॉफिट की रेस में ह्यूमन लाइव्स इग्नोर हो रही हैं। बिजनेस ओनर्स, लोकल अथॉरिटीज और इवन स्टेट गवर्नमेंट, सबकी जिम्मेदारी है कि इंश्योर करें कि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो। 7 दिसंबर 2025 की वो रात गोवा कभी नहीं भूलेगा। 25 फैमिलीज के लिए ये दिन उनकी जिंदगी का सबसे डार्क डे बन गया। ये कहानी सिर्फ एक नाइट क्लब फायर की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम फेलियर की, अकाउंटेबिलिटी की कमी की और प्रॉफिट ओवर पीपल मेंटालिटी की। हम एक मॉडर्न सोसाइटी है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन बेसिक सेफ्टी इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि रूल्स तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि एनफोर्समेंट वीक है। बिर्च ट्रेजेडी से क्या सीख मिलनी चाहिए? पहला, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, नो एक्सेप्शंस। दूसरा, फायर सेफ्टी नॉर्म्स मैंडेटरी होने चाहिए और रेगुलर ऑडिट्स होनी चाहिए। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए एट ऑल लेवल्स। और चौथा, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए अबाउट सेफ्टी। एज सिटीजंस हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम किसी वेन्यू पे जाते हैं, चेक करें फायर एग्जिट्स हैं, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हैं, ओवरक्राउडिंग तो नहीं। अगर कुछ रॉन्ग लगता है, स्पीक अप, कंप्लेन करें अथॉरिटीज को, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये किसी और क्लब में हो सकता है, किसी और सिटी में, किसी और स्टेट में। प्रिवेंशन ही सोल्यूशन है। उन 25 सोल्स को ट्रिब्यूट करते हुए, उनकी फैमिलीज को स्ट्रेंथ देते हुए और ये इंश्योर करते हुए कि ऐसी ट्रेजेडीज दोबारा ना हो, ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी